खत्म करने की मंजूरी दे दी है। जब से भारत को तिजारत के लिए पसंदीदा तरीन मुल्क करार देने की बात लिखी है, इसके साथ ही इसके पाकिस्तान को फवायद और नुकसानात की बहस भी चल पड़ी है। मनफी तिजारती फहरिस्त का खात्मा पाकिस्तान के लिए किस कदर सूदमंद साबित होगा या नुकसानदेह होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अबरार और हमारे दूसरे मेहमान हैं चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स नबील हाशमी। सबसे पहले मैं चाहूंगा मियां अबरार साहब की तरफ। मियां अबरार साहब बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो तिजारती ताल्लुकात पैदा हुए हैं और भारत को तिजारत पसंदीदा मुल्क करार दिया गया है या दिया जा रहा है, तो इसके आप समझते हैं कि मुस्बत असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, WTO के रूल्स के मुताबिक किसी मुल्क से काम करना या बिजनेस करना, ट्रेड करना, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन कहलाता है। जो उसके उर्दू तर्जमा है हमारी पेंटिंग नहीं आ रही, इंतहाई पसंदीदा मुल्क, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत तासुर देता है। अदरवाइज जो दुनिया का हालात है, आजकल ब्लॉक्स में ट्रेड हो रही है, ब्लॉक्स में बिजनेस हो रही है, और जो 7 ब्लॉक है वो दुनिया के सब बिजनेस ट्रेड ब्लॉक में पीछे रह गया है। आप अगर यूरोपियन यूनियन को देखें तो 45% बिजनेस यूरोपियन यूनियन आपस में करते हैं। नॉर्थ अमेरिका को देखें तो वहां होता है, कनाडा और अमेरिका को देखें तो उस ब्लॉक में ट्रेड होती है, अफ्रीकन ब्लॉक को देखें तो वो अपने ट्रेड कर रहे हैं, इसी तरह मिडिल ईस्टर्न ब्लॉक में ट्रेड हो रही है। सिर्फ एक ब्लॉक जो दुनिया में ट्रेड नहीं कर रहा वो है सार्क ब्लॉक। इस दूसरी तरफ हमारे हमसाया ममालिक में देखिए एशियन कंट्रीज जो है वो कितनी सक्सेसफुल हैं। लिहाजा अब जमाना आ गया है ब्लॉक्स में ट्रेड करने का, और जो मुल्क अपने ब्लॉक में ट्रेड नहीं करेगा वो दुनिया में पीछे रह जाएगा। लिहाजा भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देना हमारी भी जरूरत में शामिल है और भारत की जरूरत में भी शामिल है। ठीक है, दूसरी तरफ नबील हाशमी साहब, नबील हाशमी साहब, क्या आपका भी यही मौक़िफ़ है? देखिए जी, भारत के साथ तिजारत करना हमने कभी अपोज नहीं किया। हम तो ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि आया हम तैयार हैं करने के लिए नहीं। आजकल दुनिया में जाहिर बात है, जैसे दूसरे दोस्त ने फरमाया कि जी मुख्तलिफ रीजनल ब्लॉक्स और रीजनल ट्रेड के साथ मुख्तलिफ तरक्की करते हैं। टोटली एग्री ऑन दैट। प्रॉब्लम इज़ कि आया हमारी अपनी सनत, जो हमारी ऑटोमोटिव सनत है, वो तैयार है उसके लिए कि नहीं। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, हम तैयार हैं तिजारत करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आया हमारी हुकूमत ने पिछले 20 साल से सोई रही है और जिसने कोई तैयारी नहीं की अपने आप को WTO रिजीम के अंदर तैयार करने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं पीछे किया। इतना अला लग रहा है हमारे लिए क्या सपोर्टिव रिजीम ऐसे तैयार है कि भारत से जब तिजारत खुलती है तो आया हमारे भी पुर्जाजात, हमारी भी जो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में फिनिश गुड्स बन रहे हैं वो इंडिया में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? नबील हाशमी साहब, यकम जनवरी 2013 से 5% ड्यूटी पर आप ये जो अशिया है तमाम भारत से मंगवा सकेंगे। तो क्या आपको लग रहा है जो पाकिस्तानी मार्केट है उसकी अगर हम बात करें प्लास्टिक की, रबर की, ऑटोमोबाइल्स की, तो क्या ये मार्केट काफी कंपेटिटिव नहीं हो जाएगी? देखें जी, कंपेटिटिवनेस का अलग बात है। हमारी ऑटो पार्ट्स की अगर आप बात करें, हम यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका, बहुत से ऐसे मुल्क में जहाँ हम ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। शायद कुछ आपके नाज़रीन बहुत हैरान हो ये सुन के, लेकिन आपकी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ी कंपेटिटिव है, क्वालिटी कॉन्शियस है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जो इन्होंने टैरिफ बैरियर्स जो लगाए हुए इंडिया ने, वो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बात होती है कि ये जो नबील साहब एक मिनट, मियां अबरार साहब, एक तो ये कि टैरिफ के जो लिमिटेशंस हैं वो, और दूसरी तरफ बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली ना होने की वजह से, गैस ना होने की वजह से प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो इसका सारा फायदा इंडिया ले जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले अंकल कहते थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने एड लेने के अलावा कोई काम नहीं किया। हमें 64 साल में कोई भी गवर्नमेंट अगर अमेरिका को और यूरोप को ये कह देती कि हमें ट्रेड करनी है, तो आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। अब भी हम वही काम कर रहे हैं। जब ट्रेड की बारी आई है और खासतौर पर रीजनल ब्लॉक की, तो हम उसमें घबरा रहे हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा नॉन टैरिफ बैरियर। भारत ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया था 1996 में। हमने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया और यूनिलैटरली भारत के अंदर एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से भारत ने मजबूरन हमारे ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। अब जबकि हम भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने जा रहे हैं और हमने भारत से 3 एग्रीमेंट किए हैं, एक सर्टिफिकेशन का एग्रीमेंट, दूसरा वीजा रेजीम, तीसरा जो है कस्टम प्रॉब्लम्स। जब ये चीजें सारी हमारी तय आ जाएंगी भारत के साथ, जो कि हमने एग्रीमेंट कर ली है अभी लास्ट मंथ, उस सूरत के अंदर भारत से हमारा काम करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारी विन विन सिचुएशन है
आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक की, आप बात कर रहे हैं सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री की, आप बात कर रहे हैं बहुत शुक्रिया मियां अब्रार साहब, हमारे पास वक्त कम है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नबील हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दो हल्के हैं ताजरों, एक हल्का भारत के साथ तिजारत को सूदमंद करार देता है, जबकि दूसरा उसकी मुखालफत करता है, और इसी तरह से समाजी और सियासी हल्कों में भी ये बहस इसी तरह से मौजूद है। लेकिन हमारा नुक्ता नजर ये है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए सूदमंद होना चाहिए। ये था आज का शो, ये प्रोग्राम यहाँ पर आज खत्म करते हैं।